कितनी योनियां होती हैं? ये मानव का शरीर कौन सी योनि है? 84 लाख योनियों का कौन से नंबर की योनि है ये मानव शरीर? पहली है, बीच की है या अंतिम है? हाँ, 84 लाख योनियां कौन कौन सी हैं? चींटी से लेकर हाथी तक, जिसमें जलचर, थलचर, नभचर, आकाश में उड़ने वाले, थल में रहने वाले और पानी में चलने, ये सब आ गए इसमें। तो गोस्वामी जी कहते हैं स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, ये 4 प्रकार से जन्म होता है। स्वेदज 4 प्रकार से जन्म होता है व्यक्ति का, पता है आपको? व्यक्ति का मीन्स पेड़ पौधों का अलग प्रकार से जन्म होता है, हम लोगों का अलग जन्म होता है। मुर्गा मुर्गियों का अंडे के रूप में अंडज कहते हैं उन्हें, हमें कहते हैं जरायुज। स्वेदज मतलब पसीने से, गोबर इत्यादि में कीड़े अपने आप पड़ जाते हैं, कीड़े कहीं से लाए नहीं जाते, तो ये स्वेदज है। पसीने से बैक्टीरिया अपने आप पैदा हो जाते हैं, उन्हें उनके जरूरत नहीं पड़ती कहीं माँ बाप की, वो अपने से पैदा हो जाए, स्वेदज। जो जैसे गोबर में कीड़ा अपने से हो जाता है, कुछ करना तो नहीं पड़ता ना, लाना तो नहीं पड़ता कि डालना पड़े फिर होए ना, वो स्वेदज है। पसीने से मतलब वो उस गंध से पैदा होते हैं, स्वेदज। फिर होते हैं अंडज, जो अंडे से पैदा हो, अंडे से मुर्गी इत्यादि और भी जितने अंडा से पैदा, वो अंडज हैं। स्वेदज वो जीव जंतु हैं और अंडज हैं। फिर उद्भिज, उद्भिज मतलब जैसे जमीन फाड़ के, जमीन से जैसे खेत किसान बोता है ना गेहूं चने, तो वो जमीन के भीतर से उसकी नमी पाकर वो एक संयोग पृथ्वी का जब हो, पानी का हो, तो फसल उत्पन्न होती है। मतलब जितने पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां सब इस तरह से उत्पन्न होती, उद्भिज कहते हैं उसे। और जरायुज एक झिल्ली में लिपटा हुआ, उससे जो पैदा हो, जैसे आप और हम कैसे हम झिल्ली में लिपटे रहते हैं मां के पेट में, उसी तरह गाय, उसी तरह भैंस, उसी तरह बकरा बकरी, ये सब जरायुज कहलाते हैं। तो 4 प्रकार के 84 लाख में ये 4 प्रकार की योनियां बताई गई हैं, 4 प्रकार के, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, और जलचर, थलचर और नभचर, 3 प्रकार वो और 4 प्रकार ये। और टोटल मिलाओ सबकी तो 84 लाख योनियां। इन 84 लाख योनियों में हमारा जन्म आखिरी जन्म है। इस मानव के शरीर से अब अच्छा कर्म कर लोगे तो पार हो जाओगे, और अब भी गलतियां कर गए तो फिर 84 आखिरी में जाकर यदि बच्चा एग्जाम देने में लापरवाही करे तो फिर फेल हो जाएगा, फिर पाठ 1 पढ़ना पड़ेगा, लेसन 1 पढ़ना पड़ेगा। मनुष्य के शरीर को पाकर भजन ना किया, भगवान को ना पाया, तो फिर 84 का चक्कर उठाना पड़ेगा, झेलना। फिर जन्म लो, फिर नाली का कीड़ा से शुरू करो, फिर मक्खी बनो, फिर सुअर बनो, फिर झेलते झेलते ये बड़े भाग्य से मिला। इसलिए अब ऐसे कर्म करना कि ये जन्म और मृत्यु के कुचक्र से निपट जाओ। जन्मत मरत दुसह दुख होई, बड़ा दर्द होता है मेरी माँ, बड़ा कष्ट होता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है ना, बड़ा दर्द। आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहो तो भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान का की शरण लेता है, जो भगवान का आश्रय लेता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है।